राधे राधे गाइस, कैसे हो सभी। एपिसोड 20 के स्टार्टिंग में, लास्ट एपिसोड के एंड में, जहाँ पे क्वीन फैमिली के जो पैट्रियाज होते हैं वो आके बोले होते हैं कि क्योंकि जो तुम्हारा सपोर्ट मिला था हमें, उसके कारण हमारा फैमिली बहुत पावरफुल है। ये सब सुन के वहाँ पे जितने भी पब्लिक होते हैं वो सीधा जाके क्वीन फैमिली के पैट्रिया के पास जाके बोलते हैं कि ओ आप तो इतने पावरफुल हो चुके हो, यू आर वेलकम मिस्टर क्वीन। अब वापस से हमारे ग्रुप में ये जो फैमिली है वो आएगी और आपको हमारे ग्रुप का बैकग्राउंड सपोर्ट मिलेगा और बिजनेस में आप भी आ रहे हैं हमारे साथ कंपेयर में एमडो से मुकाबला करने के लिए। आपका स्वागत है। दो फैमिली वैसे ही पैसे को इकट्ठा करी है और आप भी उसमें शामिल हो चुके हैं। बॉस ये जो दो फैमिली है बहुत सालों से आ रही थी काम करने के लिए और बिजनेस में बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ चुके हैं ये लोग, और आप भी इसमें आ चुके। आप भी अब मदद कीजिएगा पैसे को बढ़ाने के लिए, तो आपका इसमें स्वागत है। तब यहाँ से सीन कट होके एक मेंशन के बाहर एक गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जो मेंशन के बाहर आके रुकता है। उस गाड़ी में से हमारा फैंगलिन निकलता है, वही अपना गेटअप लेके, और फटाफट से जाके गेट खोलता है। उसके अंदर से जिन निकलती है। तभी वो दोनों मेंशन के अंदर जा रहे होते हैं, तभी एक बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम लोग वापस जा सकते हो क्योंकि क्वीन फैमिली का जो बैंक्वेट है वो अब खत्म हो चुका है। तभी फैंगलिन जो होता है वो अपने एक थप्पड़ के साथ उस बॉडीगार्ड को पीछे धकेल देता है, मुझे फेंक देता है। तभी फैंगलिन जो होता है वो जिन के सामने झुकते हुए बोलता है कि मास्टर प्लीज आप आगे चले। तभी क्वीन जो जिन जो होती है वो आगे बढ़ने लगती है। तभी गेट के ऊपर दो गार्ड होते हैं। तभी वहाँ पे फैंगलिन आता है। वहाँ पे वो दो जो गार्ड होते हैं वो उसे देख के थोड़ा सा घबराने लगते हैं। तभी फैंगलिन जो होता है वो गार्ड के पीछे वाले गेट के रॉड को पकड़ता है और उसे एकदम दबा के मोड़ने लगता है। ये देख के वो जो दो गार्ड होते हैं वो तो उनको लोग का तो पैंट गीला हो जाता है, वो लोग बैठ जाते हैं और डरने लगते हैं। तभी वहाँ पे क्वीन पिंग आता है और बोलता है कि हो कौन तुम लोग। तभी वो जिन को देख के थोड़ा सा बावला सा हो जाता है और बोलता है अपने मन में कि सुपर ब्यूटीफुल, ये कहाँ से, ये हे भगवान मुझे कहाँ से मिला दिया आप इसने, ये यहाँ पे आई क्यों है। तभी जिन जो होती है वो क्वीन पिंग को अवॉइड करते हुए आगे चली जाती है। पीछे में फैंगलिन होता है, वो उसके पेट में किक मारता है, उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो पीछे जाके धड़ाम से गिरता है। बेचारे का हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तभी वहाँ पे सॉन्ग फैमिली के क्वीन फैमिली के पैट्रियाज आ जाते हैं और बोलते हैं कि हो कौन तुम लोग। तभी फैंगलिन जो होता है वो इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है कि ये तुम लोग की प्रिंसेस लेडी जियान बिंग की है। क्या तुम्हें इनके बारे में मालूम नहीं था या फिर पता नहीं था। तभी सॉन्ग फैमिली के जो पैट्रियाज होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम कमीने लोग कहीं के, भाग जाओ मेरे घर के बाहर से, से घर के अंदर से। तभी फैंगलिन जो होता है वो वहां से गायब हो जाता है। ये देख के जो पैट्रियाज होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी पैट्रियाज के पीछे में हमारा फैंगलिन आ जाता है और एक किक मारता है, बट तभी उसके एल्डर आके रोक लेते हैं उसके किक को। तभी फैंगलिन जो होता है उस एल्डर को सिर से पकड़ता है और पीछे की तरफ सिर टानने लगता है, और जैसे ही पीछे की तरफ सिर टानता है तभी वो सिर को जमीन के ऊपर मारता है। ये देख के जो पैट्रियाज होते हैं उनका तो फट के चौसठ हो जाता है और बोलते हैं अपने मन में कि ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है। मिस्टर क्वीन जो थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वो पिंड ग्रुप के थे और ये जो थे इनका लेवल पिक तक पहुंच चुका था, ये पिक लेवल के मास्टर थे। तभी जिन जो होती है वो बोलती है कि अब चलो बहुत हो गया, अब बिजनेस के ऊपर ध्यान दिया जाए। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि यस माय लॉर्ड। तभी जिन जो होती है वो एक फोन निकाल के उसमें वीडियो ओपन करके बोलती है कि दिखाओ इन लोग को। तभी फैंगलिन जो होता है वो क्वीन का वीडियो दिखाता है उन लोग को, जहाँ पे क्वीन बोलती है वही बात, मैं तुम लोग को ऑर्डर देती हूँ इमीडिएटली जितना भी चीज है सबको डिस्पेयर कर दो, सब कुछ को। ये देख के जो वो ओल्ड मास्टर एमडू से वो जो पिक वाले मास्टर होते हैं चुक क्वीन, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और झुकते हुए बोलते हैं कि माय हाइनेस ग्रीटिंग्स पेश करता हूँ होली मैडम। तभी वो जो मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि सबको मेरे नजरों के सामने से हटा दो, तुम भी इधर से चले जाओ। तभी जो पैट्रियाज होते हैं क्वीन फैमिली के वो बोलते हैं कि यस सर। तभी वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो जो एल्डर होते हैं वो वहाँ पे झुके होते हैं। तभी जिन जो होती है वो बोलती है उस एल्डर को कि अब से तुम मेरे आज्ञा के अनुसार चलोगे। तभी जो एल्डर होते हैं वो बोलते हैं कि यस माय लॉर्ड, मैं तो आप ही का बात मानते रहा हूँ और मैं फर्स्ट क्लैन से आपका बात माने रहा हूँ जब तक मैं सेकंड क्लैन होगा। हम लोग तो आपके एक कुत्ते हैं जिनको खाली एक ऑर्डर मिलता है और वो खाली भोगते हैं, बस हम लोग एक सॉबिनेट है। हम लोग तो एक कुत्ते हैं जिसको खाने के लिए मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। हम लोग के मालिक जो बोलेंगे वही करेंगे। तभी जिन जो होती है वो बोलती है कि क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारी जो यंग मैडम है उनका एक्टिविटी यंग सिटी में पाया गया है।
और वो वहीं से सब कुछ कर रही है। क्या तुम्हें ये सब मालूम है? तभी वो जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि क्या होली मैडम वो सही में अच्छी है? क्या वो अभी ठीक है क्या? नहीं, वो जो है एथ अर्थ की फेरी है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो जो थी वो सेकंड क्लैन से बिलोंग करती थी, बट वो यहाँ आ चुकी है क्लाउड सिटी में, और हमें ये सब बिल्कुल नहीं मालूम था कि हमारी जो मैडम है वो इस क्लाउड सिटी में आके बैठी हुई है, और वो कब चली गई हमें ये भी नहीं मालूम है। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें लूनियन के बारे में मालूम है जो आई थी? तभी जो एल्डर होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, वो बहुत अच्छी फिगर वाली थी, वो ना लूक क्लैन से बिलोंग करती थी, और मैं जो था वो एक लो क्लास का था। मैं ये सब मूवमेंट इसका मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसका मतलब कि मैं कुछ भी उनके खिलाफ नहीं कर सकता था। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो बोलता है कि खड़े हो जाओ और तुम मुझे उसके बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है सारे के सारे बात बताओ कि वो कहाँ से आई है और कहाँ गई है। मुझे सारे के सारे इंफॉर्मेशन चाहिए, इस कॉन्टैक्ट पे भेजो। तभी वो जो मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि यस सर। तभी वो जो मास्टर होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं रोते हुए कि अब मुझे जैसा लग रहा है फेरी जो है वो एथ अर्थ फेरी वो अब हमारे क्लैन को बचाएगी। अब हमें ये भी नहीं मालूम है कि वो मिलेंगी कि भी नहीं मिलेंगी, देखने के लिए हमें मिलेगा कि नहीं, ये सब भी मुझे अभी तक ये भी नहीं मालूम है। मैं क्या करूंगा जिंदगी मुझे खुद नहीं मालूम है। तब यहाँ से सीन कट हो जाता है, एक गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जो सुनसान सड़क पे जा रहा होता है, उसके अंदर फ्रैंकलिन और जिन होती है। तब जिन जो होती है वो बोलती है कि क्या तुम्हें मालूम है 72 डेविल फाइटिंग करते हैं 9 मिस्टीरियस राम में, और कम से कम 18 में से एक इतना पावरफुल मास्टर है कुछ कहने का नहीं। एक एक आदमी इतना पावरफुल है कुछ कहने का नहीं, डेविल। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो बोलता है कि अब मुझे किसी को चॉइस करने का जरूरत नहीं है कि मैं किसी चॉइस करूं, अब मुझे डायरेक्ट जाना पड़ेगा मास्टर के पास, सेकंड मास्टर के पास, उनसे अब ये सब कुछ खत्म हो पाएगा। तभी यहाँ से सीन कट होके एक लेक या फिर एक तालाब, क्या बोल सकते हो आप लोग जो बोलो, एक विलेज टाइप का एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ओल्ड मैन बैठे होते हैं और फिशिंग कर रहे होते हैं। उन ये जो जगह है ये एक विलेज है, गुनडाउन प्रोविंस है। तभी वो मैन बैठे होते हैं, तभी पीछे से किसी को बोलने का आवाज आता है, सेकंड मास्टर। तभी वो पीछे घूमते हैं और बोलते हैं कि बस्टेड कहेंगे तुम फिर से आ गए मेरा फिश लेने के लिए, क्या तुम मेरा फिश फिर से लोगे? तभी फ्रैंकलिन आया होता है, वो सेकंड मास्टर को व्हील चेयर पर से ले जा रहा होता है, ऐसे घुमा रहा होता है। तभी वो पूछता है कि सेकंड मास्टर आपको ये साल कैसा लग रहा है, कि इस साल में क्या होगा, कैसा ये साल चलेगा? तभी वो जो ओल्ड मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ, ये जो साल है वो बहुत अच्छे से जाएगा, आप बेटर ही समझ लो, बट तुम मुझे ये बताओ तुम यहाँ पे आए क्यों हो, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो बोलता है कि मुझे जाना है। फ्रैंकलिन जो होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ इसलिए क्योंकि मैं जाने वाला हूँ, अब मुझे आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेना है, खासकर 9 मिस्टीरियस राम के बारे में। मुझे 9 मिस्टीरियस राम के लूनियन को मारना है। ये सुन के जो मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि ओह, मुझे ये नहीं मालूम था, आज तक मैंने ये नहीं सोचा था, तुम दोनों तो कपल थे, तुम 2 कपल थे। ऑलराइट, मैं तुम्हें इस सब के बारे में बताऊंगा, अब क्या ही किया जा सकता है, उससे पहले चलो मेरे घर। तो फ्रैंकलिन जो होता है उनको ले जाने लगता है और बोलता है कि ओके चलिए। तभी वो जो मास्टर होते हैं वो बोलने लगते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इतने जल्दी आए और इतने जल्दी में चले जाओ, मैं चाहता हूँ कि थोड़े दिन तुम इधर रुको, चलो मेरे साथ घर चलो, हम लोग वहाँ पे मिल के बात करेंगे, पहले वहाँ पे थोड़ा खाना पीना खाएंगे, और छोटा सा मेरा कॉटेज है, गरीब का कुटिया जो हम लोग बोलते हैं। तब यहाँ से सीन कट होके, सॉरी टू से गाइस, यहाँ पे बहुत बड़ा दिक्कत हो गया मुझसे, थोड़ा सा ट्रांसलेटिंग में गलती हो गई, सॉरी। ये फ्रैंकलिन बोल रहा होता है कि आप मेरे साथ घर चलिए, आप यहाँ पे रह के करिए क्या, आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा मेरे कॉटेज में जहाँ मैं रहता हूँ। तब यहाँ से सीन कट होके 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है क्लब का, जहाँ पे फ्रैंकलिन सेकंड मास्टर को लेके आते हैं। जैसे अंदर आते हैं तभी कोई बोलता है सेकंड मास्टर आप आ गए। तभी वही वेटर बोल सकते हैं या फिर लूनियन से फ्रैंकलिन का दोस्त, वो जाके सेकंड मास्टर को गले लगा लेती है और बोलती है कि सेकंड मास्टर मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तभी सेकंड मास्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि सर्वेंट तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और तुम मेरे इतने पाँव के ऊपर भार दे दोगे तो मैं उठूंगा कैसे, वैसे भी मैं उठ नहीं सकता, और वैसे भी तुम मेरे पाँव के ऊपर भार दे रही हो। तभी आगे में ये जियर होती है, वो बोलती है कि हेलो मास्टर, मेरा नाम है ये जियर, कॉन्स्टेंटली ये जो फ्रैंकलिन है उसने मुझे यहाँ पे लाया है, और मैंने ऑलरेडी आपका जो रूम है वो प्रिपेयर कर दिया है। तभी जो सेकंड मास्टर है ये जियर को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। ये सुन के ये जियर जो होती है वो बोलती है कि थैंक यू मास्टर आपका। तभी वो जो लिटिल गर्ल होती है वो सेकंड मास्टर को ले जाने लगती है और बोलती है कि चलिए मास्टर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे क्या सब चल रहा है, आपको ये पूरा जगह दिखाती हूँ।
तभी वो दोनों चले जाते हैं। तब ये जो होती है वो बोलती है कि फैंगलिन कल ये फैमिली के हेड का बर्थडे है और ये फैमिली जो है वो ये सब देखेगी नहीं और वो लोग सेलिब्रेट पक्का करेगी और इसमें भी उन लोग का कुछ ना कुछ प्लान पक्का होगा। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पे बहुत कम लोग आ रहे हैं और यहाँ पे एंट्री करना थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है, ये फैमिली में ढुकने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो सकता है। तभी जो येजियर होती है वो अपने घुटनों के ऊपर बैठ जाती है और फैंगलिन के सामने झुकते हुए बोलती है कि फैंगलिन प्लीज, बहुत लॉन्ग टाइम से मैं ये कहना चाहती थी, प्लीज आप मेरे मदर को सेव कर लीजिए और मैं आपके सामने हमेशा रॉयल रहूंगी और मैं एक बार भी रिस्क नहीं करूंगी अपने लाइफ को आपको देने के लिए। मेरा लाइफ आपके सामने हमेशा हाजिर रहेगा, प्लीज आप मेरी मॉम को खाली बचा लीजिए। तभी फैंगलिन जो होता है वो येजियर को उठाने लगता है। यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। सॉरी यार, थोड़ा सा ट्रांसलेटिंग में गलती हो गया था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।